अडानी कर्जा लेकर के देश छोड़ करके फरार हो सकता है। अडानी का पासपोर्ट अब जब्त करवा दिया जाना चाहिए। अडानी दुनिया के जो तीसरे नंबर का रईस था, अमीर था, वहां से खिसक करके अब टॉप 20 से बाहर चला गया है। और अडानी को लेकर के अब कर्जा सामने आ गया है कि कितना कर्जा अडानी के ऊपर है। और अगर अडानी के ऊपर इतना कर्जा है आज की तारीख के अंदर, और अडानी की हालत यह है कि अडानी की कीमत, अडानी के शेयरों की कीमत वो आधी भी नहीं बची है, तो क्या वाकई अब अडानी का पासपोर्ट जब्त हो जाएगा और अडानी जो है उसको देश छोड़ करके फरार होने से रोका जाएगा? सवाल अब यहां पर आकर के खड़ा हो गया है। अब आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, आप मोटे मोटे तौर पर जो है वो समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है चीज चल रही है और कहां तक ये चीजें जा सकती हैं। आप दो आंकड़े आपके दिमाग में रखिए, 34,000 करोड़ रुपए और साथ में 9,000 करोड़ रुपए, और आपको समझ में आएगा कि कैसे जो शख्स दुनिया का तीसरे नंबर का रईस था, भारत का नंबर 1 का रईस था, अमीर था, वो व्यक्ति अब टॉप 20 से बाहर हो गया है। और उस व्यक्ति के ऊपर आज के दिन केवल 2 बैंकों का 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो 9,000 करोड़ रुपए लेकर के जो विजय माल्या फरार हुआ था, वो विजय माल्या का क्या हुआ? पूरी कहानी आपको समझनी जरूरी है। और पूरी कहानी जब आप समझेंगे तो आपकी आंखों के सामने ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि वाकई आप कहेंगे कि वाकई ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी रातों रात फरार हो जाए। खबर बड़ी दिलचस्प है और ध्यान से आप इस खबर को देखिए। खैर, पहली खबर से मैं आपको शुरुआत करता हूं। गौतम अडानी अब टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से भी हुए बाहर, शेयरों में भूचाल। ये आज तक की खबर है, आज की खबर है 3 फरवरी 2023 की खबर है। और इस खबर में लिखा है कि अडानी टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। जो शख्स तीसरे नंबर का अमीर था, आज वो नंबर 20 में भी नहीं पहुंच रहा है, नंबर 20 से बाहर हो गया। ये आप जो है वो तस्वीर देख लीजिए, ये आपके सामने जो है दुनिया के अमीरों की लिस्ट है। और इसमें 21वें नंबर पर नीचे से दूसरे नंबर पर जिस शख्स का नाम आ रहा है, पहले ऊपर से तीसरे नंबर पर नाम आता था, अब नीचे से तीसरे नंबर पर नाम आ रहा है। ये अडानी की हालत है आज की तारीख के अंदर। और फिर उसके बाद में जब आरबीआई ने कहा कि बताइए साहब किस किस बैंक ने कितना कितना कर्जा दिया, आज वो कर्जे की लिस्ट सामने आई। एसबीआई बैंक ने बताया कि हमारे ऊपर हमने जो है वो 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। खबर आप देखिए, खबर आपके सामने रख रहा हूं। अडानी ग्रुप को एसबीआई ने दिया 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज, बैंक के चेयरमैन ने बताई ये बात। तो 27,000 करोड़ रुपए अकेले एसबीआई ने दिए हैं। आपका बैंक, हमारा बैंक, ना जाने देश में कितने करोड़ों लोगों का बैंक है एसबीआई। और उस एसबीआई बैंक का, अकेले एसबीआई बैंक का 27,000 करोड़ रुपए वो अडानी जी के पास में है। एक बैंक का है ये केवल। अब देखिए दूसरा बैंक आपको दिखाता हूं मैं। ये आपके सामने खबर है, पीएनबी बैंक का कर्ज देखिए आप। पंजाब नेशनल बैंक ने अडानी समूह पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। तो 7,000 करोड़ रुपए का पंजाब नेशनल बैंक का और 27,000 करोड़ रुपए का एसबीआई का, यानी कुल मिलाकर के 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज केवल 2 बैंकों से। और उसके बाद में छोटे मोटे जो बैंक हैं, छोटे मोटे भी कह रहा हूं मैं, लेकिन इन लोगों के लिए छोटे मोटे ही है। जब ये इतने बड़े बड़े बैंक, उनसे जो है वो अकेले 34,000 करोड़ रुपए लेकर के बैठे हैं, और जो छोटे छोटे बैंक होंगे उनसे ना जाने कितना जो है वो कर्ज लिया होगा। और जो प्राइवेट बैंक होंगे उनका तो ना जाने और क्या हालत होगी। वो प्राइवेट बैंकों ने तो वैसे ही दे दी होगी। तो सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक जो है 34,000 करोड़ रुपए केवल 2 बैंक देकर के बैठे हुए। लेकिन इसके बावजूद जो है क्या कहा जा रहा है, देखिए आप, ये देखिए, ऐसी बात जो है वो कोई और किसी के लिए कह दे तो फिर क्या कहें। खबर देखिए, एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा, जब उन्होंने बताया कि 27,000 करोड़ रुपए हमने कर्ज दिया है, क्योंकि आरबीआई ने कहा था बताना पड़ेगा, इसलिए बताना पड़ा है, तब उन्होंने कहा, एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि बैंक की ऐसी कोई धारणा नहीं है, इतना कर्जा दिया है उसके बावजूद ये जवाब आया। जवाब ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को। कोई धारणा नहीं है कि अडानी समूह अपनी कर्ज देनदारियों को पूरा करने में किसी भी तरह से चुनौतियों का सामना कर रहा हो। साहब की जो हालत है, अडानी साहब की जो हालत है, वो आज आधी भी नहीं बची है। जो उनकी शेयरों की कीमत थी वो आज आधी भी नहीं है। और उसके बावजूद वो एसबीआई बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, उनकी देनदारी देने में कोई दिक्कत नहीं है।
उन्होंने साथ ही कहा कि एसबीआई ने इस समूह को शेयरों के एवज में कोई कर्ज नहीं दिया है। खारा ने कहा कि अडानी समूह की परियोजनाओं को कर्ज देते समय भौतिक संपत्तियों व समुचित नगदी प्रवाह को ध्यान में रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समूह का बकाया कर्ज चुकाने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अब चीजों को आप समझिए, यह क्यों कहा जा रहा है। दरअसल क्या है, भगदड़ मची हुई है और हर कोई जो है वो लेकर कर निकलना चाहता अपना पैसा, अपना चीजें। जो मान लीजिए कि पहले 100 रुपए का एक शेयर था और वो 100 रुपए का शेयर घट करके आज 50 रुपए का भी नहीं बचा है। तो जिसने उसका शेयर खरीदा हुआ है अडानी का, वो सोच रहा है कि कभी ये कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाए या और नीचे चला जाए या अडानी देश छोड़ करके चला जाए, उससे पहले जो 50 रुपए तो कम से कम मिल रहे हैं वो तो मैं ले लूं। अब वो भगदड़ को बचाने के लिए कि कहीं अडानी में से सारा का सारा पैसा लोगों ने निकाल लिया तो फिर क्या हालत होगी। आज तो लोग आधा ही नुकसान उठाएंगे, कल तो पूरा नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि साहब कोई दिक्कत नहीं है। 27,000 करोड़ रुपए अकेले एसबीआई देकर के बैठा हुआ है और कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कोई दिक्कत नहीं वाली बात है और 2 बैंकों का केवल 34,000 करोड़ है, तो आपके सामने खबर मैं रखता हूं। खबर आप देखिए, ये खबर है जी न्यूज की खबर है। भक्त कम से कम इस बात को तो नकार नहीं सकते हैं, जी न्यूज की खबर है और 4 जून 2020 की खबर है। विजय माल्या को जल्द ही लाया जाएगा भारत बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का बकाया। बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या साहब का, और यहां पर अडानी साहब, दोनों साहब हैं जी, इसीलिए तो, वरना आपको हमको कौन इतना पैसा दे देगा, किसी और आम शख्स को कौन इतना पैसा दे देगा। विजय माल्या साहब को वापस लाया जाएगा और बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अडानी का यहां पर 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज केवल 2 बैंकों का है। और ये 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर के विजय माल्या की तारीख आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। चुनाव पास में आते हैं, तारीख आ जाती है, चुनाव चले जाते हैं, तारीख चली जाती है। ये 9,000 करोड़ रुपए जो है वो विजय माल्या के बारे में 2020 की खबर है और इसी तरह से कई बार खबरें आपको मिल जाएंगी। एक और खबर आप देखिए, जी न्यूज की खबर है, जी बिजनेस की, और इसमें लिखा है विजय माल्या से वसूला जाएगा 6200 करोड़ रुपए। एसबीआई की अगुवाई में किंगफिशर के लोन की होगी रिकवरी। एसबीआई बैंक ने, इसी बैंक ने 6200 करोड़ रुपए दिया था, वसूल नहीं कर पाया था और इसीलिए कह रहा था कि हां, किंगफिशर के लोन की जो है वो रिकवरी की जाएगी और इसमें जो है वो घाटा अपना लिया जाएगा। अब आप इस बात को समझिए कि कैसे जो है वो हजारों करोड़ रुपए वो देश के लोगों के फंसे हुए हैं और उसके बावजूद बैंक सामने आकर के कह रहे हैं कि साहब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो शायद उनके लिए भी नहीं होगी जो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, मेहुल भाई, वो तमाम लोग छोड़ करके चले गए, उनके लिए भी दिक्कत नहीं होगी। ललित मोदी, उनके लिए भी दिक्कत नहीं होगी, वो भी कभी इसी तरह से थे। लेकिन क्या हुआ उनका, क्या हुआ? आज तस्वीरें कहां पर है, वो कहां पर है, और ये हेडलाइन केवल यहां पर बच गई है, ये खबरें केवल यहां पर बच गई है। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा कर्जा वो अडानी के ऊपर है और अडानी के देश छोड़ने को लेकर के, और अडानी फरार हो सकता है और अडानी का पासपोर्ट जब्त हो जाए। बार बार ये मांग विपक्ष की तरफ से इसीलिए रखी जा रही है क्योंकि इस तरह के कई और उदाहरण हैं। जब विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर के बैठा है और वो आज तक वापस नहीं आया, तो 34,000 करोड़ रुपए का केवल 2 बैंकों का कर्ज है, कैसे जो है वो अडानी साहब चुकाएंगे? सोचिए जरा इस बात को। आप क्या सोचते हैं? आपको खबर कितनी समझ में आई, कितनी कैसी लगी खबर? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले, आसान भाषा में लोग समझ पाए। आप जो भी सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले सीधे आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।